लेकिन जब फिर वहां से आते हैं तो मुख्तलिफ तरह की टोपी नजर आ जाती है, तो पहचान में आता है कि कौन कंपनी का है, किधर का है, क्या है। और हमारे इलाके में मुख्तलिफ गांव में मुख्तलिफ तरह के लोग बसते हैं और हर तबके में जैसे रंगों में मुख्तलिफ तरह के रंग है, इंसान भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं और हमारे उलमा भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं और शुअरा भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं। अल्लाह ने एक जगह कहा है, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना वमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही वमिनहुम मुक़्तसिद वमिनहुम साबिक़ बिल खैरात, कि हमने इस कुरान करीम का वारिस ऐसे लोगों को बनाया है जो हमारे चुने हुए। लोग मौलवी साहब को गाली देते रहते हैं, ये मौलवी साहब बड़ा गड़बड़ है, ये मौलवी साहब बड़ा गड़बड़ है। मौलवी साहब की जरूरत होती है कान में अजान देने के लिए, निकाह पढ़ाना हो तो खुतबा के लिए, और जब जनाजा पढ़ना हो तो जनाजे के लिए। एक मर्तबा एक प्रोग्राम में मैं गया था रामपुर, कहाँ, मुरादाबाद रामपुर है ना, तो एक आलिम बताने लगे कि एक जगह मैं गया, मिलाद का प्रोग्राम था और उसमें मुख्तलिफ कंपनी के लोग थे और मुख्तलिफ तरह की बटालियन थी। कोई दुरूद पढ़ता बैठ के, कोई खड़े होके। देखा कि एक वफ्द आया तो वो वफ्द दूसरे ख्याल का है, गांव वाले दूसरे ख्याल का है। देर हुई वफ्द के पहुंचने में तो उन लोगों ने कहा कि भाई हम लोग तो दूसरे ख्याल के हैं, आप दूसरे ख्याल के हैं, कैसे प्रोग्राम होगा। तो कहा कि भाई अपना भी प्रोग्राम चलाइए, हम भी, आप ये कोई यहाँ मुजाहमत नहीं है, आप नात सुनाइए, नज़म सुनाइए, जो सुनाना हो सुनाइए। चुनांचे दूसरे भाइयों ने बहुत कुछ सुनाया। उसके बाद एक मौलाना की तकरीर की बारी हुई तो तकरीर उन्होंने किया। उसके बाद वक्त आया सलाम का और क़याम का, तो मौलाना ने कहा कि भाई आप दुरूद शरीफ पढ़िए, और ये कहा कि दुरूद शरीफ अपने फायदे के लिए पढ़ना चाहते हैं कि मुर्दा के लिए। तो कहा अपने फायदा के लिए। और फिर मौलाना से कहा कि मुर्दा वाला दुरूद क्या होता है। तो कहा भाई मुर्दा वाला दुरूद जो होता है, जनाजा पढ़ा है ना भाई, तो जनाजा में दुरूद होता है खड़ा होके, है ना, और जिंदगी में जनाजा एक आदमी का 1 मरतबा पढ़ते हैं, और फर्ज नमाज में भी दुरूद पढ़ते हैं। वो दुरूद नमाज जो पढ़ते हैं फर्ज भी है, वाजिब भी है, सुन्नत भी है, मुस्ताहब भी है, कोई भी नमाज हो लेकिन दुरूद पढ़ा जाता है। नमाज पढ़ी जाती है अपने फायदे के लिए, और जनाजा में दुआ की जाती है मुर्दे के लिए। ऐसे जिंदा के लिए भी दुआ की जाती है, बड़े के लिए भी दुआ की जाती है, छोटे के लिए भी दुआ की जाती है। दुआ तो सबके लिए की जाती है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैत मिन्ना फ़अहयि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैत मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। क्या अल्लाह जिंदा रखिए तो ऐसे जिंदा रखिए, मौत दीजिए तो ऐसे मौत दीजिए। लेकिन दुरूद से पहले, ये दुआ से पहले दुरूद जो पढ़ा जाता है, 2 मौके पे खड़े होकर दुरूद पढ़ा जाता है। एक तो जनाजा में और एक रोज़ा नबी पर जब हाजिरी हो तो लाइन लगती है, और अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, लोग पढ़ते हुए गुजरते रहते हैं। समझ रहे हैं, खड़ा नहीं होना है वहां, जो है रोज़े नबी पर खड़ा नहीं होना है, बस चलते रहना, दुरूद पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। दुरूद पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो वहां भी खड़े होकर दुरूद पढ़ते हैं। कुछ भाई हमारे हैं एकदम जज्बात पर, एकदम कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। प्रोग्राम होता मिला उसमें भी खड़े होकर के झूम झूम करके, जब नाते नबी पढ़ा जाता, अशार पढ़ा जाता है तो खूब झूमते हैं।
और जब कामे नबी बताया जाता है कि नबी ने नमाज पढ़ा, नबी ने रोजा रखा, नबी ने चेहरे पे दाढ़ी रखा, नबी ने घुट्टी से पैजामा ऊपर रखा और कहा कि जो आदमी घुट्टी से नीचे पैजामा लटकाएगा जहन्नम में जाएगा। याद है ना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स वजू किया, अबू दाऊद में रिवायत है, हुजूर ने कहा जाके वजू करो। तो वजू, एक आदमी ने कहा कि हुजूर वजू जो है आप पर दोबारा वजू किया है? कहा जाके कहो वजू करने के लिए। एक आदमी नमाज पढ़ के फारिग हुआ, घुट्टी से नीचे उसका पैजामा लटक रहा है, कहा जाओ कहो कि नमाज दोहराने के लिए। कहा कि हुजूर नमाज जो है पढ़ा है। तो आपने फरमाया इन्नल्लाह ला यक़बलु सलाता मुस्बिल इज़ार, कि जो आदमी घुट्टी से नीचे पैजामा लटकाता है और नमाज पढ़ता है उसकी नमाज मरदूद होती है, अल्लाह उसकी नमाज को कबूल नहीं करते ये। और जब वो मरदूद बारगाह हो गया तो जाए वजू भी लौटाए, नमाज भी लौटाए। ये अबू दाऊद शरीफ में रिवायत है। एक मर्तबा हमारा बचपना था, अब मखलूत मजमा था, कुछ मौलाना जो है तकरीर करते हुए एकदम लगता था कि स्टेज को तोड़ देंगे और कुर्सी को उसका डंडा का पता है कि क्या कर देंगे। हमसे कहा कि 2 मिनट बोल देने के लिए। तो एक साहब ने कान में कहा कि पर्दा के बारे में कुछ बोल दीजिएगा। तो पर्दा पर जो बोलना था मैंने उस पर भी कहा। अब मैंने सोचा कि लगे हाथे जो है इस पे भी बोल दूं। एक साहब कहने लगे कौन है, किसका बेटा है, कहाँ पढ़ता है। जब यह कि बताया कि फला जगह पढ़ता है तो उसके चेहरे पर उदासी आ गई। समझ रहे? देखिए मजमा जैसा भी हो, हमारा काम यह है कि हक बात अगर कड़वी लगे या मीठी लगे या फीकी लगे, लेकिन हक बात पैगामे मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे कहना है। समझ रहे? और अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि फस्दा बिमा तुमर, जो आपको हुक्म दिया गया अलल ऐलान कहिए। कोई पसंद करे तब भी या ना पसंद करे तब भी। तो मैं क़याम के बारे में बता रहा था कि कुछ लोग मिलाद के बाद क़याम करते हैं। तो मसला आया क़याम का कि क़याम किया जाए कि नहीं किया जाए। तो याद रखिए कुछ लोग दुरूद शरीफ जोर से पढ़ते हैं, कुछ लोग आहिस्ता पढ़ते हैं। आप दोनों तरफ पढ़ सकते हैं। हजरत काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू बंबई में गए, मखलूत मजमा था। काजी साहब से कहा तकरीर करने के लिए। तो काजी साहब ने वहां एक तो उलमा की तकरीर हो रही थी और दूसरे तस्वीर कशी हो रही थी। तस्वीर कशी हो रही थी तो काजी साहब ने चेहरा को नीचे कर लिया कि ताकि मेरी तस्वीर ना आए। और जब तकरीर का वक्त आया तो काजी साहब ने बहुत 2-4 मिनट तकरीर की। उस तकरीर में काजी साहब ने कहा कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गलियों में घूम करके जायजा ले रहे थे कि मेरे कौन साहबी क्या कर रहे हैं। तो देखा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तहज्जुद पढ़ रहे हैं। अब 12 बज गया है। तो आम लोग तो सोते रहते हैं, बल्कि फजर की नमाज भी गायब कर देते हैं। हदीस में आया है कि जो फजर की नमाज में सोता है, बाल शैतान फी उज़ुनी, उसके कान में शैतान मूत देता है। सुन लो नौजवान, नहीं समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ पिठरिया वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तुम्हारे मौलाना है अब्दुल जब्बार साहब। जब्बार उसी से जबीरा आता है, अल्लाह का नाम जाबिर है। कहीं टूटा हुआ हो प्लास्टर करके जोड़ दिया जाता है। अगर तुम्हारे अंदर कोई गड़बड़ी हो कुछ तो मौलाना से राब्ता करोगे, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह कि वो तकरीर अच्छी करते हैं, तुम्हारी इस्लाह करेंगे। लेकिन एक बात सुन लो, अगर फजर की नमाज में गायब रहे तो शैतान तो मुठ ही देगा। और सब कहते रे कनमुत्ता का बेटा। लोग जो है ये गाली सुनते हैं और तफरी में उड़ा देते हैं, नहीं समझते कि कनमुत्ता कौन है। तो बाबू याद रखो, कनमुत्ता वही है, शादी तो किया, बीवी के साथ मशगूल रहा, फजर में गायब रहा तो हो गया।
जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत देना था वो हिदायत पर आए, और जिनको भटकना था भटक गए। माशाल्लाह हमारे नौजवान लोग, सुना है पहले खेलते थे और खेलते खेलते कोई मौलाना का बयान अच्छा सुना होगा तो उनको ख्वाहिश हुई कि इस्लाह मुआशरा का जलसा हो। लेकिन जब मिजाज बन जाता है टूर्नामेंट का, खेल का टूर्नामेंट, तो जलसा को भी लोग, इस्लाही जलसा को भी लोग वो टूर्नामेंट वाला जलसा बना लेते हैं। और नौजवान लोगों को नातो नज़म से बड़ी दिलचस्पी होती है। मेरा भी बचपना था तो मैं भी कुछ न कुछ नात पढ़ता था, लेकिन अब मेरा मिजाज नहीं है। लेकिन एक दो शेर जो है कभी कभी ज़हन में आता रहता है। सरापा चमन है बहारे मदीना, गुले तर से बेहतर है खारे मदीना, के बारे मदीना तो यूं भी बड़े हैं, के बारे मदीना तो यूं भी बड़े हैं, बरों से बड़े हैं सिगारे मदीना, सगाने मदीना भी बेहतर है हमसे, वहां का मदीना का मक्का का कुत्ता भी बेहतर है, कि हासिल है उनको जवारे मदीना, यानी मदीना का कुर्ब हासिल है तो इसलिए कुत्ता भी अफजल है। और हम जो है दूर घूम रहे हैं। अभी 1 घंटा से कुछ पहले मौलाना इफ्तिखार साहब ने तकरीर की। तकरीर का आखिरी जुमला मैंने कुछ सुना, शुरू का जुमला सुना नहीं मैंने। जिस इलाके में हजरत रहते हैं उस इलाके का एक आदमी देवबंद पहुंचा। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, अब मैं भी था देवबंद में। अगर आपको मैं कहूं कि चंद दिनों पहले मैं भरवारा में था, अचानक ख्याल आया कि देखा कि कुछ काफिला जा रहा है मदीना के लिए, मक्का के लिए, तो मैंने कहा कि मेरा नाम भी उस लिस्ट में लिख दीजिए। चुनांचे मेरा नाम भी ऐसे चलते फिरते लिखा गया। अल्लाह ने अपने दरबार में बुला लिया और दियारे हबीब में भी मैं पहुंचा, और फिर मदीना से जद्दा, जद्दा से दिल्ली, और दिल्ली से देवबंद, और फिर सहारनपुर, और फिर बिहार, और फिर अपने घर। जब वहां जाते हैं तो ये लिबास उतर जाता है, और हर आदमी एहराम वाला लिबास पहनता है, सर पे टोपी नदारा, पता नहीं चलता कि कौन कंपनी का आदमी है।